देखिए, खैर विधानसभा चुनाव को लेके लगातार देखिए कहीं न कहीं जो है हम लोगों के द्वारा लोगों से बातचीत की जा रही है। इसी क्रम में देखिए हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक शर्मा आजाद। दीपक जी, ये बताइए जिस तरह से खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद। अब क्या मानते हैं किस तरह का वहाँ नेता होना चाहिए, जो लोगों की आवाज़ बन के विधानसभा में उठाए और लोगों की समस्याएँ दूर करे? क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाला, धरातल तक, हर ग्राम में, एक-एक बूथ तक, हर एक सरकारी योजना को पहुँचाए, ग्रामीणों की हर एक समस्या को सुने, चाहे वो छात्र हित की बात हो, चाहे वो किसान हित की बात हो, चाहे वो माँ-बहन बेटियों के हित की बात हो। एक ऐसा नेता उपचुनाव में जनता चुनना चाहती है, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी काम कर रहे हैं। इस तरीके से धरातल पर काम करे और ये किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा पूर्व में सरकारें रही और किस तरीके से दिन में 12 बजे भी हमारी माँ बहन बेटियों को निकलने में डर लगा करता था और आज एक समय है उत्तर प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में आज हम जो है उपचुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है एनडीए की जो है पूर्ण रूप से एनडीए का एक ऐसा जो है मजबूत प्रत्याशी आएगा और हम उपचुनाव को जीतेंगे और जीतकर उपचुनाव को जीतकर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का काम करेंगे और इस देश की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का जो सपना है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित निश्चित देखिए और भी लोग हैं। जी बताइए मैडम क्या नाम है आपका? रूही खान। रूही खान जी, जिस तरह से अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएँ सुरक्षित हैं और तमाम एक-एक सरकार की योजना घर-घर तक जा रही है, आम आदमी तक पहुँच रही है। कितना आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अगर हम एक महिला के तौर पर देखें, तो आप ये देखिए कि बहुत सारी महिलाएँ जो हैं, वो इसलिए परेशान हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएँ? हम अपने बच्चों को एक अच्छा खाना कैसे दें? बेसिक अगर देखा जाए तो अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, तो वो सोचती हैं कि गैस सिलेंडर क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैं देखती हूँ गाँव जा कर के कि वो सिलेंडर हम कैसे भरें? बजट से बाहर जा रहा है। आज अगर देखें, तो अगर आप इन दिनों में बात करें, तो मुझे लगता है कि सिवाय महँगाई बढ़ने के और कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए और भी महिलाएँ क्या नाम है आपका बहन जी? आरती कुमारी। आरती कुमारी जी, ये बताइए क्या मानती हैं जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव जो कहीं न कहीं जो में खैर में होने जा रहा है उपचुनाव, जो लोकसभा के बाद, किस तरह का प्रत्याशी वहाँ होना चाहिए और किस तरह का आप नेता चुनेंगी जो आपकी बात विधानसभा में देखिए, प्रत्याशी तो ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले महिला हित की बात करे, छात्र हित की बात करे, रोज़गार हित की बात करे, किसान हित की बात करे। ना कि ये करे कि 12 बजे महिला सेफ है। होम मिनिस्टर जी का ये बयान होता है, उसमें एक एडिट वीडियो आती है, उसमें तुरंत वो मंगलसूत्र छीन के ले आता है, जो वीडियो एक महिला रील बना रही होती है। दूसरा कि रोज़गार के लिए शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के लिए अब ये जॉब निकालते हैं, लेकिन पेपर करके आते हैं स्टूडेंट घर पे खुश होते हैं कि हम पास होंगे, पता दूसरे दिन पता पड़ता है पेपर लीक हो गया। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में देखिए, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। मणिपुर में कौन गया है? बीजेपी की तरफ से कोई नहीं गया, एनडीए की तरफ से कोई भी नहीं गया। तो मेरा मानना यही है, नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खाली टीवी पर या माइक पर बोलने वाला हो। नेता ऐसा होना चाहिए, समाज के बीच खड़ा हो। आज आप देखिए सड़कों की दुर्दशा देखिए, आप एक पैदल चलने वाला भी व्यक्ति ढंग से नहीं निकल सकता। पढ़ाई की दुर्दशा देखिए, 5 किलो राशन पे इन्होंने पब्लिक को उलझा दिया है। 5 किलो राशन में क्या है, सड़ी हुई मक्का दे देते हैं, बाजरा देते हैं। बताइए इतनी गर्मी में बाजरा कौन खाता है? चावल देते हैं, कोई चावल खाता है, नहीं खाता है। अब उसमें भी नियम लागू कर देखिए दिए। और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम बहन आपका? शाहना जी। शाहना जी। सानू जी बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति है, सबको रोज़गार मिल रहा है, सबको राशन भी मिल देने की बात कही जा रही है और महिलाएँ सुरक्षित हैं। आप कितना सुरक्षित को मानती हैं? कोई सुरक्षित नहीं है, ना तो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई है, ना कुछ है, घर में इंसान कैसे क्या करेगा, इतनी महँगाई है और लेडीज़ से कहाँ से वो लेके आएँगे राशन पानी ये बताइए। राशन दे रहे हैं, मगर कोई राशन ऐसा नहीं है जो सही से दे रहे हों। राशन पूरा सही से नहीं मिल पा रहा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कहाँ से लेडीज़ करें, कहाँ से कैसे खाएँ? देखिए और भी महँगाई है कि क्या नाम है बहुत आपका? ज़्यादा। शाज़िया ज़मीर। अच्छा बताइए क्या मानती हैं जिस तरह से सबका साथ सबका विश्वास, सबके साथ की बात प्रधानमंत्री का पुराना नारा था।
और आज भी वो कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा दिया गया और अब विधानसभा का यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है खैर में। तो आप खैर में किस तरह का आदमी चाहती हैं कि जो आपकी बात सुने, किस तरह का नेता हो, किस तरह का क्या मानती हैं कि मतलब जो है आपके द्वारा जो किसको वो समर्थन करेंगे, एनडीए या इंडिया गठबंधन? सबसे पहले तो नेता ऐसा होना चाहिए जो गरीबों के बीच रहे, उनकी परेशानियाँ समझे, उनकी प्रॉब्लम समझे कि महँगाई कितनी है। भले ही आज मार्केट में चली जाइए, फ्रूट्स की शॉप पर देख लीजिए, सिर्फ़ गरीब लोग देख सकते हैं, उन्हें खा नहीं सकते, इतनी महँगाई है। सिलेंडर इतना महँगा है, प्लस बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी महँगी है, फ़ीस इतनी महँगी है, इतनी जो है सैलरी नहीं मिलती जितने खर्चे हो जाते हैं। बच्चों को क्या खिला बजट कुछ भी नहीं हो पाता। कैसे इंसान सेविंग करे, कैसे आगे फ्यूचर के बारे में सोचे अपना। फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो है अगर ऐसा प्रधानमंत्री रहा जो गरीबों की बिल्कुल भी परेशानियाँ दूर ना कर सके। ऐस प्रधानमंत्री तो सबका जो विकास करने की बात करते हैं। वो सिर्फ़ अपना ही विकास कर रहे हैं, अमीरों का विकास कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का कोई विकास नहीं। ये मेरा मानना है। क्या मानती हैं महिलाएँ कितनी सुरक्षा इधर देखिए ज़रा? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कैसे बताइए? क्यों सर ऐसे ही होता है, कभी कुछ हो रहा है कहीं, कभी कुछ हो रहा है कहीं, क्या करें? अच्छा ये बताइए जिस तरह से शहर के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ अलीगढ़ में भी देख रहे हैं, हालाँकि जो है खैर का विधानसभा चुनाव है। तो इसको देख के आपको क्या लगता है जिस तरह मॉब लिंचिंग की घटनाएँ, मारपीट की घटनाएँ रोज़ हो रही हैं, क्या? सुरक्षा जो है वो है नहीं कि नेता ऐसा होना चाहिए जो गरीबों में बीच में आकर जो है काम करे और सारी योजनाएं बताए और खुद उसका डेवलपमेंट का काम करे। सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ जाम का, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो बनाई है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। उसका बजट अलॉट नहीं किया गया पूरा तरीके से, उसका डेवलपमेंट नहीं किया है, सारे कॉलेजों को जोड़ दिया गया है, सारे छात्र जो हैं परेशान हैं। और डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया गया है वो भी अधूरा पड़ा हुआ है पूरा प्रोजेक्ट। जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अभी तक केंद्र सरकार ने अलॉट नहीं किया है। वो ये दोनों प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होते हैं तो बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है अलीगढ़ में। लेकिन क्या है कि बेरोजगारी पे सरकार काम नहीं कर रही है। आज पूरे भारतवर्ष में 80 करोड़ जनता जो है बेरोजगार है। उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनके पास पढ़ने के लिए कोई भी साधन नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राकेश। राकेश जी जिस तरह से जो है वो जो है खैर में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मानते हैं वहाँ जो है कौन जीतेगा? ये जो है मतलब कहीं न कहीं जो एनडीए या इंडिया? मेरे हिसाब से तो इंडिया जीतना चाहिए, इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए बताओ? मेरे हिसाब से यूँ जीतना चाहिए कि आज तक भाजपा जो है, जहाँ भी उसने काम किया वो खरी नहीं उतरी। अभी अयोध्या में 840 करोड़ की लागत से एक रोड बनाया, और वो 14 दिन भी नहीं चल पाया वो रोड, और रोड ढह गया। अभी भाई साहब कह रहे थे कि महिला सुरक्षित है। मैं क्या आप एक वीडियो दिखा दूँ आपको? इधर अमित शाह जी वो है भाषण दे रहे हैं, उधर उसकी चेन स्केचिंग हो रही है। तो क्या महिला अपने आप को सुरक्षित समझ सकती है सरकार में? ये बताइए क्या मानते हैं जिस तरह से जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेके सवाल उठ रहे हैं, क्या मानते हैं इसको लेके आप जो है खैर विधानसभा? देखो खैर विधानसभा में विधायक ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के साथ रहे, जमीनी क्रिया को जाने और सबका साथ दे और सबके दुख सुख में साथ आवे और विकास के काम करे। तो देखिए और लोग हैं जिनसे देखिए चूंकि तमाम लोगों के द्वारा देखिए सवाल उठाए गए हैं, तो निश्चित ही देखिए हम ये बताइए क्या मानते हैं आप? तमाम महिलाएं आपके सामने कह रही हैं कि सब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शहर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं, क्या? 3 तलाक जैसे कानून हटाकर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो है महिला को सुरक्षित करने का काम किया है। 3 तलाक की आड़ में क्या-क्या महिलाओं के साथ नहीं हुआ, उसको किसने खत्म किया? ये किसी से छुपा नहीं है, पूरा देश जानता है। भाई साहब ने कहा, भाई साहब कह रहे कि जो है उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के उसमें महिला के साथ में आप दिखा दीजिए, पूर्व की सरकारों को आप देखेंगे तो एक वो समय हुआ करता था हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में वो अत्याचार हुआ करते थे, दिन में जो है उनके साथ में लूट हुआ करती थी और दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाती थी। यह किसी से छुपा नहीं है। आप बदलाव देखिए, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश का रूप ले चुका है। आज गैंगस्टर जो है जेलों के अंदर मिलेंगे, आज भूमाफिया जेलों के अंदर मिलेंगे। कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर गाली देने में भी 100 बार सोचेगा। आज ये है योगी जी का कानून। और मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी तो आपने लोकसभा चुनाव देखा नहीं, और लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जो है इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ले आते हैं,
तो देख लीजिए ये जनता जो है सब जानती है। इतनी बौखलाहट आ गई है इन लोगों में कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर आगजनी दंगा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से देश को जलाया जाए, ये इन लोगों की एक प्रोपोगंडा के तहत प्लानिंग चल रही है। पूछ लेते हैं क्या मानते हैं जिस तरह से मैं इन्होंने कहा है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूँ कि अगर स्तर मतलब सही से देखें तो पहले क्या होता था कि पहले जनता अपनी बात कह पाती थी, लेकिन अब जनता को डरा दिया गया है। अब जनता अगर बहुत बलात्कार हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी मैं दिखा दूं कि अभी 3-4 मेरे ही एरिया में 3 लोगों की लेडीज के साथ बलात्कार हुआ है, लेकिन क्या है कि पुलिस ने जबरदस्ती उनका कंप्रोमाइज करा दिया और वहां तक बात ही नहीं गई। तो आप ये बताइए कि ये डरा करके जो डराने की जो सरकार चल रही है, वो डरा करके जो काम करा रही है और दिखा रही है कि उत्तम प्रदेश बन रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये कोई उत्तम प्रदेश नहीं है। और अगर हम जैसे भैया ने कहा कि मतलब गैंगस्टर की बात है, तो गैंगस्टर तो अब इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि अब तरीका बदल गया है। अब बेईमानी करने का तरीका बदल गया है। अब लोग अधिकारियों के साथ में है जो बेईमानी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दिखेंगे ही नहीं। तो क्या मानते हैं आप इनकी बात से क्यों नहीं सहमत? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये गैंगस्टर की बोल रहे हैं। अब ये बताइए, गैंगस्टर जब खुद मंत्री बन जाएंगे तो कार्रवाई किस पर होगी? खुद सीएम पर 46 केस हैं, लेकिन लोग उन्होंने अपना सबसे पहले सीएम बनते ही अपने केस वापस कर लिए। ऐसा कोई सीएम होगा? 46 केस बहुत होते हैं। और चंद्रभूषण जी को देखिए, देखिए और भी लोग हैं। क्या मानते हैं जिस तरह से विकास हुआ है अलीगढ़ में, आप ही ने कहा डिफेंस कॉरिडोर बन रही, राजा महंत विश्वविद्यालय बना है, जब बन रहा है तो बनने में समय तो लगेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। नहीं, ऐसा है कि जो स्मार्ट सिटी में काम हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा घपले हैं और उसकी जो है केंद्र सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से जांच होनी चाहिए। सड़कें सब टूटी पड़ी हुई हैं, आधे शहर में पीने का पानी नहीं है और उसके अलावा जो है अधिकारी मिलजुल कर जो है घपला कर रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा कहीं घपला किया, क्या मानते हैं जिस तरह स्मार्ट सिटी? अधिकारी तो ऐसा है, अपनी जिम्मेदारी कुछ समझते नहीं है, और जो अधिकारी तो अपना आते हैं और चले जाते हैं, और जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा आगे आके इसमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, इन पर टाइट करना चाहिए और काम कराना चाहिए। और जनप्रतिनिधि बिल्कुल जीरो हो गए और अधिकारी हावी हो गए हैं, और अधिकारी ऐसे हो गए हैं कि वो तो 2 साल में अपना काम करके पैसे लेके चले जाते हैं, उन्हीं कोई जिम्मेदारी। खैर में किस तरह का प्रत्याशी आप चुनेंगे? क्या क्या ऐसा प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के साथ रहे और गरीबों का मसीहा हो और काम आप किस करे। तरह का चुनेंगे? मुझे बताइए, एनडीए गठबंधन का या इंडिया गठबंधन? अरे एनडीए गठबंधन का आएगा और एनडीए गठबंधन ही जीतेगा, वहाँ कोई रोक ही नहीं सकता। पिछले 7 साल में शहर का वहाँ के खैर रोड का जाम तो खत्म करने। जाम का खत्म, आज का अखबार पढ़कर देख लें, एक बाईपास बन रहा है, उसके लिए पैसा दे दिया और उसके 30 गांवों की जमीनें भी ली जा रही हैं, और जब बाईपास बन जाएगा तो वहाँ का जाम ही खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ पे खैर की जो विधानसभा है, वहाँ के जो विधायक थे अभी सांसद बन गए हैं, वो हाथरस जिले के, और वो खाली हो गई है। तो अब जो इलेक्शन होने वाला है, हमको चाहते हैं कि जो खैर विधानसभा का जो रुका हुआ विकास है, वहाँ पे जो 4 लेन की व्यवस्था होनी है, वहाँ का बाईपास बनना था खैर, और जो टप्पल को जट्टारी को निकालते हुए जो कि हमें नोएडा से जल्दी जोड़ सके, जाने की सुविधा हो। एक तो हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस पर काम करने वाला विधायक हो, और वहाँ की जो अन्य समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, सिंचाई को लेकर हो, और चाहे वो रोजगार को लेकर हो, क्योंकि रोजगार वो दिल्ली से सटा हुआ, नोएडा से सटा हुआ इलाका है, लेकिन बच्चों को रोजगार के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। अलीगढ़ शहर में ही अगर उनको रोजगार मिल जाए, और आसपास जो डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है उसमें जल्दी से जल्दी काम हो, अगर वो विधायक सोचे, तो बच्चों को हमारे को वहीं रोजगार मिल जाएगा। दूसरी बात शिक्षा को लेकर है, क्योंकि अब शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, तो हम ये चाहेंगे कि वो सरकार, हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो जो कि सरकार में जाकर हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए बात करे, उनके मुद्दों को उठाए, और जल्द और कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि हमारे बच्चे टेक्निकल शिक्षा ले सकें, और जो आवासीय विद्यालय एक सवाल जरूर उठ रहा है। जिस तरह के 7 साल की जो है उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की, 10 साल जो मोदी की सरकार चली, उसके बाद कहीं न कहीं खैर विधानसभा का आज उद्धार नहीं हो पाया। कोई एम्बुलेंस जाती है, कोई व्यक्ति हायर सेंटर जाता है यहाँ से इलाज कराने दिल्ली, वो कहीं न कहीं आपके खैर जट्टारी टप्पल तक कहीं जाम में उलझता है। आखिर कितना समय और चाहिएगा? अब जो है, जो आप मानते हैं, और कौन क्या मानते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में जो है किसके लिए चल रहा है, कि मतलब लोग जो है कहीं न कहीं जो है एनडीए गठबंधन की तरफ जा रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ? देखिए, जो अनूप प्रधान जो विधायक थे हमारे, और वो 2 बार से विधायक थे वहाँ पे, और उन्होंने काफ़ी काम किया, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि उन्होंने काम नहीं किया, और लोगों
को बड़ा सम्मान देते थे, बहुत ही सरल सौम्य व्यक्ति थे। और ऐसा ही सम्मान की नहीं, लोगों की जन ऐसे ही समस्या की बात ऐसे ही जो प्रतिनिधि जनता को चाहिए होता है जो उनकी सुने, वो बहुत ही सहज उपलब्ध। देखिए और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा खातून है। क्या मानती हैं जिस तरह से जिस तरह से खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या भूमिका रहेगी महिलाओं की? महिलाओं की भूमिका यह रहेगी कि खैर में एक ऐसा प्रत्याशी हो तो जनता के बीच ऐसा रहे जिस उनके परिवार का मेंबर है। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद तुमने वोट नहीं दिया तुम्हारा काम नहीं करूंगा, तुमने वोट दिया तुम्हारा काम करूंगा। जब प्रत्याशी जीत जाता है तो वो सबका विधायक होता है, सबका सांसद होता है। ये जो घृणा रखते हैं ना कि हमें वोट नहीं देना, नहीं दिया हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, ये सब उसी दिन समाप्त हो जाता है जिस दिन हमें जीत का प्रमाण पत्र मिलता है। तो अब विधायक हो, सांसद हो, सभासद हो, मेयर हो, उसका ये कर्तव्य है कि जीतने के बाद वो सभी की समस्याओं का समाधान करने का निरंतर प्रयास करे और जनता के बीच जाकर उनके परिवार का मेंबर साबित करे कि मैं आपके घर से ही हूँ, आपका ही हूँ। तो किसी खैर विधानसभा एक लंबे समय से, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, 7 साल से खैर विधानसभा जाम से जूझ रही है, सबसे बड़ी समस्या है सबसे बड़ी मैं ये चाहूंगी आने वाला विधायक और योगी जी से भी कि जो दिल्ली जाने का एक आम रोजगार का जरिया है, अलीगढ़ से दिल्ली जॉब पे भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, तो ये खैर का जो जाम है वो इतना दिक्कत देता है कि 2-2 घंटे जाम में बच्चों की गाड़ियां फंसी रहती हैं। कहीं पुलिया टूटी है तो पता लगा कि रास्ता घुमा के निकाल दिया, नालों के साइड से निकाल दिया, गाँवों में होके निकाल दिया, पगडंडियों से निकाल दिया। तो ये कितना रिस्क है। देखिए और भी लोग हैं, देखिए हमारे साथ। अच्छा क्या नाम है आपका? अफशा जावेद। हैं? अफशा जावेद। अच्छा जावेद जी बताइए, जिस तरह से जो खैर विधानसभा में अब चुनाव होने जा रहा है, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कहीं न कहीं जो आपके जहन में चलेंगे, लोगों के जहन में चलेंगे? सबसे मेन बात तो यही है रोजगार की। अच्छा रोजगार नहीं है यहाँ पर, लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और इससे ज्यादा बड़ी बात है कि मतलब महंगा स्कूल, मतलब जो कि बच्चों को पढ़ा भी नहीं सक रहे हैं हम लोग, उसकी बड़ी बड़ी परेशानी है पेरेंट्स को। और जो रोजगार भी नहीं है और पढ़ाई भी महंगी, तो बच्चों का क्या होगा फिर आगे आने वाले वक्त में। बस। और देखिए और भी बहन है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? ज़रफ़िशा। अच्छा जी बताइए, जिस तरह से जो अब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है खैर में, उसमें क्या मानती हैं तमाम तरह की जो तमाम लोग जो रोजगार की बात कर रहे हैं, सुनिए, और कहीं न कहीं जो बेरोजगारी जिस तरह से लोगों में बढ़ रही है, तो आपको किस तरह का वो चाहिए, विधायक वहाँ चाहिए? किस तरह का जो आपको देखिए, होता क्या है, आम इंसान क्या चाहता है, सुकून की ज़िंदगी चाहता है। वो चाहता है कि वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर वो ये चाहता है कि हम अपना हमें रोज़गार मिल जाए, हमारे बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाए और सबसे अच्छी चीज़ हॉस्पिटलाइज़ेशन, ठीक है? और अगर जैसे कि नोएडा में आपने देखा, अभी दिल्ली में इन्होंने किया था कि हॉस्पिटलाइज़ेशन को बहुत अच्छा ईज़ी कर दिया था, प्लस उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईज़ी कर दिया था। तो ये सब अच्छी चीज़ें अगर हमें खैर में मिल जाएँ तो बहुत बेहतर रहेगा। प्लस हमारे जो बच्चे हैं उनका भी अगर एजुकेशन अच्छी हो जाती है, उनको फ्री एजुकेशन या फिर बहुत कम में मिल जाता है एजुकेशन, तो ये हम सबके लिए बेनिफिशियल है। प्लस आपका जो आप रोजगार के लिए कह रहे हैं, रोजगार का मौके बढ़ना यहाँ पे बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि हमने तो लगातार रोजगार दे रहे हैं सबको, क्या मानती हैं ये सच है? देखिए, हो सकता है कुछ इलाकों में दी हो सरकार ने रोजगार, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत खराब है खैर में, और रोजगार बढ़ना बहुत जरूरी है फिलहाल। तो देखिए और भी बहनें इनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना है। सना जी बताइए, जिस तरह से अब चुनाव होने जा रहा है, क्या मानती हैं कि मतलब इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, किसकी तरफ लोगों का झुकाव रहेगा, किस तरह किधर जाएंगे हमारे लोग जो? इंडिया। इंडिया। अच्छा, इंडिया गठबंधन, क्या मानती है, राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए? जी बहुत कुछ कर रहा है राहुल क्या गांधी। जैसे? जैसे निशा। निशा जी बताइए, जिस तरह से जो है अब चुनाव होने जा रहा है खैर में, तो क्या मानती हैं कि लोग जो एनडीए की तरफ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ? इंडिया। इंडिया। क्या मानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव आपकी आवाज सुन रहे हैं क्या? सुनना है। हैं? कैसे बताइए, जैसे किस तरह की व्यवस्थाएं उन्होंने दी? तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे देखिए हम जानने की फिर देखिए कोशिश करेंगे मेरे साथ। जी बताइए, क्या मानते हैं आप जो है खैर में क्या स्थिति रहेगी इस बार? इस बार इंडिया की रहेगी और इंडिया के अलावा कोई नहीं है। और न ही ये पार्टी जो है राहुल की, अब वो पहले डाउन थे, अब तो फुल फॉर्म में चल रहे हैं और सबकी समस्याएं सुन रहे हैं। राहुल के मुकाबले कोई नहीं है हमारी नज़र में।
तो देखिए निश्चित ही देखिए यहाँ देखिए मिली-जुली देखिए लोगों की प्रतिक्रिया थी। लोगों के द्वारा कहा गया है कि कुछ का कहना है कि कहीं न कहीं जो है यहाँ पे जो है खैर में एक बार फिर कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा कहना यहाँ ये था कि यहाँ खैर विधानसभा में एक बार जो है कहीं न कहीं गठबंधन का जो प्रत्याशी जो है इंडिया गठबंधन का यहाँ इस बार बाजी मार सकता है। तो अब देखिए ये तो आने वाला समय में जो बताएगा क्योंकि अभी जो है विधानसभा चुनाव में समय बाकी है और जब चुनाव हुआ तो ये चुनाव के बाद ही इसके नतीजे सामने आएंगे। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।